नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय दुर्गाज। एक बार फिर से आप सभी का ग्लोबनेट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था किस तरह से हम टैली प्राइम में इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएस के बारे में। टीडीएस क्या होता है, क्यों इसे काटा जाता है, ये सब जानकारी पाने के लिए मेरे साथ बने रहे और देखते रहे ग्लोबनेट एजुकेशन। दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट रखा है तो वहां पर आपका टीडीएस जरूर कटा होगा। टीडीएस कटता क्यों है दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स कलेक्शन से होने वाली इनकम गवर्नमेंट की मेन रेवेन्यू इंपॉर्टेंट सोर्स है, जिससे गवर्नमेंट अलग अलग तरह की सुविधाएं लोगों तक पहुंचाती है, जैसे फ्री एजुकेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट। टीडीएस जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। टीडीएस का मतलब है आपकी इनकम का कुछ हिस्सा कंपनी द्वारा काटा जाता है। अगर आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखा है तो वहां पर जब आपके मैच्योरिटी होती है उस टाइम पे बैंक आपका टीडीएस कट कर लेता है। टीडीएस इनडायरेक्ट टैक्स है। टीडीएस काटने वाली कंपनी को हम डिडक्टर कहते हैं और जिसका टीडीएस कटा है उसे हम डिडक्टिव कहते हैं। टीडीएस कलेक्ट करने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो है वो इनकम टैक्स है। जैसे अगर आप साल में इनकम टैक्स भरते होंगे तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स है। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम समझते हैं, मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और अगर आपकी सैलरी टैक्सेबल है तो वहां पर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा यानी कि कुछ परसेंटेज वो डिडक्ट करके आपको सैलरी देगा, और जो हिस्सा उसने टीडीएस के रूप में काटा है उसे वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर उसे वो वहां पर जमा कर देगा। टीडीएस कट करने के बाद एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को टीडीएस सर्टिफिकेट देना होता है, जिससे ये पता चल जाए कि टीडीएस आपका काटा जा चुका है। अगर एम्प्लॉयर ने समय पर टीडीएस नहीं भरा तो उसे पेनल्टी भी भरनी पड़ती है। टीडीएस किस पेमेंट पर और कब काटा जाता है, आइए देखते हैं। दोस्तों, टीडीएस जो है वो सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रोफेशनल फीस, कमीशन, ब्रोकरेज, रेंट या लॉटरी या ऑनलाइन गेम या कॉन्ट्रैक्ट पर काटा जाता है। किस पर कितना टीडीएस काटा जाता है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा टीडीएस कटने वाला जो है वो है सैलरी पर। अगर आपकी उम्र 60 साल से नीचे है और आपकी सैलरी टैक्सेबल है, टैक्सेबल का मतलब है अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख के ऊपर है तो आपका टीडीएस कटेगा। अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख के नीचे है तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक के लोगों का टीडीएस जो है वो 5% डिडक्ट होता है, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% टैक्स टीडीएस डिडक्ट होता है, और 10 लाख के ऊपर वालों का 30% टीडीएस डिडक्ट होता है। ठीक वहीं पर अगर आपकी उम्र 60 साल से 80 साल तक है तो आपको 3 लाख तक किसी भी तरह का कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। टीडीएस ऑन रेंट। अगर आपने किसी कंपनी को घर रेंट पर दिया है और आपका सालाना रेंट 2,40,000 आता है तो कंपनी आपको 5% टीडीएस डिडक्ट करके आपको रेंट देगी। या आपका मंथली रेंट 50,000 के ऊपर होता है तो आपका 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। इंटरेस्ट। अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं और फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आप 40,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो आपका टीडीएस जो है वो % टीडीएस कटेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपका 20% टीडीएस भी कटेगा। डिविडेंड। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हैं और शेयर मार्केट में अगर आप डिविडेंड पर 5,000 से ज्यादा डिविडेंड कमा रहे हैं तो आपको 7.5% टीडीएस डिडक्ट होगा। कमीशन। अगर आप बीमा एजेंट हैं या एलआईसी एजेंट हैं, अगर आप 15,000 रुपीज से ज्यादा कमीशन अर्न कर रहे हैं तो आपका 3.75% टीडीएस डिडक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्टर। अगर किसी बिल्डिंग का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है और उस पर आप सालाना 30,000 रुपए या 1 लाख रुपए से ज्यादा पेमेंट ले रहे हैं तो आपका 1% टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर आप लॉटरी या ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं
या रेस कोर्स में आपने पैसा डाला है तो आपका 30% TDS डिडक्ट होगा। प्रोफेशनल फीस एंड टेक्निकल सर्विसेज, अगर कोई कंपनी किसी भी व्यक्ति से प्रोफेशनल फीस के बदले सालाना 30,000 रुपीज लेती है तो 1.5% TDS डिडक्ट होगा। प्रोफेशनल फीस के अंदर एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर्स, कंपनी सेक्रेटरी, इवेंट मैनेजर, ये सभी आते हैं। दोस्तों अब हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक कंपनी ने 30,000 रुपये रेंट पे किया कुसुमा अंचन को। अब ये एंट्री हम टैली में कैसे पास करेंगे, आइए इसे देखते हैं। दोस्तों अब हम एक एग्जाम्पल लेकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 1 मई को कंपनी ने रेंट पे किया कुसुमा अंचन को। अब जो कुसुमा अंचन है वो फ्लैट ओनर है और कंपनी ने वहां पर रेंट किराए पे लिया हुआ है। अब कंपनी कुसुमा अंचन को सालाना 3 लाख रुपए रेंट पे कर रही है। दोस्तों TDS अनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर कंपनी ओपन करनी होगी। कंपनी ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कंपनी पे क्लिक करना होगा या फिर आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट है F11, उसे आप प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन आएगी। यहाँ से आपको टैक्सेशन को सेलेक्ट करना है। टैक्सेशन के बाद यहाँ पर आप देखेंगे अनेबल टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, इसे आपको यस कर लेना है। हमारे यहाँ पर पहले यस है, अभी आप देखेंगे इसे आपको यहाँ पर यस कर लेना है। यहाँ पर आप यस कर देंगे। जैसे आप इसे यस करेंगे यहाँ पर आपको TDS डिटेल फिल करनी होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको 10 नंबर फिल करना होगा। 10 नंबर में आप यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं ABCD। उसके बाद यही नंबर टैक्स डिडक्शन एट कलेक्शन अमाउंट, ये नंबर भी आपको यहाँ पर नीचे लिखना है। यहाँ पर आपका टैक्स जो है वो कौन डिडक्ट कर रहा है, कंपनी डिडक्ट कर रही है या इंडिविजुअल डिडक्ट कर रहा है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या आपने कंपनी को रेंट दिया हुआ है, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी यहाँ पर आपका टैक्स TDS जो है वो डिडक्ट करेगी। या अगर आप ब्रोकर है और ब्रोकर की जगह पे अगर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ से इंडिविजुअल सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हैं। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद वहाँ कंपनी का आपको ब्रांच मेंशन करना होगा। जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे सेंटा क्रूज, एंटर। उसके बाद जो भी आपका टैक्स डिडक्ट कर रहा है, अगर आप उसकी पर्सनल डिटेल रखना चाहते हैं तो उसे आपको यहाँ से यस करना है। यस करने के बाद आप उसका नाम लिख दीजिए। मान लीजिए यहाँ से जो हमारा टैक्स डिडक्टर है वो है पृथ्वीराज, तो यहाँ से हम पृथ्वीराज लिख देंगे। यहाँ पर नाम लिख देंगे, डेजिग्नेशन है मैनेजर, एंटर। उसका पैन कार्ड हम लिख देंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे। उसका एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे, हम महाराष्ट्र में है। पिन कोड नंबर आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे 00029। जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। उसका मोबाइल नंबर, स्टडी कोड और जो भी उसके ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे रेट एग्जम्पशन डिटेल, इसे आप नो रहने दीजिए। अगर आप एक्टिव TDS स्टॉक आइटम पर ले रहे हैं तो आप इसे यस कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देख रहे होंगे, अपने कीबोर्ड से आप F12 कर dीजिए। अगर मान लीजिए अगर आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऐड करनी है तो आप अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस कर दीजिए, जहां पर आपको दिखाई देगा शो ऑल डिडक्टर टाइप। आप डिडक्टर टाइप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो इसे आप यस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अगर TDS के अलावा कोई आप सर चार्जेस या सेस भी डिडक्ट कर रहे हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप उसे भी यहाँ से यस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप प्रोवाइडेड ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपको कुछ और भी दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर आप देना चाहते हैं तो उसे भी आप यहाँ से यस कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑलरेडी हमने एक नंबर दिया हुआ है। अभी यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, यहाँ पर स्टडी कोड वगैरह है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से दिखाई देगी। तो आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेल्स डिडक्शन, अगर इसे आप ऑन करना चाहते हैं तो आप इसे ऑन भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे नॉन रेजिडेंशियल डिडक्टर जो है आप उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसे हम बैक कर देते हैं यहाँ से और यहाँ से इसको नो कर देते हैं और कंट्रोल A करके आप यहाँ से बाहर आ जाइए। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हमने इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल की हुई है। अब हम बात करेंगे TDS नेचर ऑफ पेमेंट की। TDS नेचर ऑफ पेमेंट के लिए आपको
दोबारा से गेटवे ऑफ टैली में आना है और यहाँ से आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर TDS नेचर ऑफ पेमेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है या इसे आप सेलेक्ट कर लेना है आपको। अब यहाँ पर आप यहाँ से शॉर्टकट में ऑल्ट जी पे भी क्लिक करके यहाँ से भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहेंगे, यहाँ पर नेचर ऑफ TDS लिखेंगे तो यहाँ पर भी आपको वो दिखाई देगा। अब यहाँ पर नेचर ऑफ TDS के अंदर हमें अलग अलग तरह की नेचर ऑफ TDS क्रिएट करने होंगे। आप यहाँ पर हेल्पर की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कुछ TDS नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से आप हेल्पर की भी हेल्प ले सकते हैं। नॉर्मली सभी TDS के अंदर यहाँ पर पूरी लिस्ट आ जाती है तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप मैनुअली अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से मैनुअली भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैनुअली हम जाएंगे और हम यहाँ पर नेचर ऑफ TDS को क्रिएट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमको TDS नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएशन करना होगा। मान लीजिए अगर हम किसी को रेंट पे कर रहे हैं तो यहाँ से हमको लिखना पड़ेगा रेंट, एंटर करना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर रेंट का जो सेक्शन है वो हमें मेंशन करना पड़ेगा 194I, एंटर। उसके बाद पेमेंट कोड आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ से आप एंटर करके अगर आपके पास पैन कार्ड है तो कितना % आपका रेंट यहाँ पर डिडक्ट होगा वो आपको लिखना है। यहाँ पर मान लीजिए रेंट आपका 5% डिडक्ट हो रहा है तो आपको यहाँ पर 5% लिखना है। अगर आप इसके अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से F12 पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप F12 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा है अलाउ सिग्नल बिल। अगर आप देखना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, या अगर आप ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो उसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर रॉयल्टी अगर आप चार्जेस कर रहे हैं तो उसे भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल अगर है तो उसे भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर विदाउट पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर इसे यस कर दीजिए। जैसे आप यस करेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके क्रिएशन स्क्रीन पे दिखाई देगी। TDS नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएशन स्क्रीन पर दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पर अगर आप ट्रांसपोर्ट कैटेगरी लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या लिमिट सिंगल बिल लिखना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, पैन कार्ड और विदाउट पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो 5% आपका TDS डिडक्ट होगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो 20% आपका TDS जो है वो यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से एंटर करेंगे, एंटर करके यहाँ से आप बाहर आ जाएंगे। ठीक उसी तरह से अगर आप सैलरीड हैं तो आप सैलरीड का भी आप यहाँ पर रेंट बना सकते हैं। मान लीजिए अगर आप सैलरीड हैं तो यहाँ पर लिख देंगे सैलरी पेड, एंटर करेंगे। सैलरी पेड जो है उसका सेक्शन अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो सेक्शन भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। 192 एंटर, और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपका जो सैलरी अमाउंट है वो डिडक्ट होगा 5%। जैसे जैसे आपका स्लैब होगा ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर स्लैब बना सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका एम्प्लॉय है उसका नाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। जैसे कुमार जो है वो हमारा एम्प्लॉय है, उसका हम सैलरी पेड कर रहे हैं तो यहाँ पर उसके हिसाब से कितने सैलरी डिडक्ट होगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और इसे Ctrl+A करके आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों आपने जाना यहाँ पर कि किस तरह से हम TDS नेचर ऑफ पेमेंट को क्रिएट करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम बैक स्पेस कर लेते हैं। बैक स्पेस करने के बाद हम नॉर्मली अकाउंट्स में आ जाते हैं और यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि इसे कैसे हम टैली में करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। मान लीजिए हम किसी कंपनी से रेंट ले रहे हैं, ठीक है, या मैं आपको यूँ कहूँ कि किसी कंपनी ने कुसुमा को 3 लाख रुपए रेंट पे किया, ठीक है, या किसी कंपनी ने किसी को रेंट की पेमेंट की है, तो उसकी एंट्री हम टैली में आप कैसे करेंगे, आइए उसे समझते हैं। सबसे पहले उसके लिए आपको एक क्रिएट में जाना है, उसके लिए एक लेजर क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर हम यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है पार्टी का नाम, जैसे जो भी आपकी पार्टी है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे रेंट पेड, तो यहाँ पर लिख देंगे रेंट पेड, एंटर करेंगे। रेंट पेड जो है वो अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर है, तो यहाँ से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, और यहाँ से आपको इस TDS एप्लीकेबल इसको यस कर देना है।
या फिर आप यहाँ पर चाहेंगे तो यहाँ से आप इसे एप्लीकेबल पे सेलेक्ट कर लीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको पूछेगा नेचर ऑफ पेमेंट। नेचर ऑफ पेमेंट अभी हमने बनाया था रेंट के ऊपर और सैलरी के ऊपर, तो यहाँ पर रेंट है तो आप रेंट पेड कर रहे हैं तो यहाँ से रेंट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसे कंट्रोल ए करके बाहर आ जाइए। यह आपने एक लेजर बनाया क्योंकि हमने एक रेंट पेड किया है। अब हम एक दूसरा लेजर बनाएंगे जिसके अंदर हमारी पार्टी का नाम होगा। मान लीजिए हमारी पार्टी का नाम है कुसुमा। एंटर करेंगे, यहाँ से कुसुमा जो है वो सन्ड्री क्रिएटर हो जाएगी, तो इसे आप सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री क्रिएटर्स में अंदर। एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप एंटर करेंगे और यहाँ पर भी TDS एप्लीकेबल को यस करेंगे। जैसे आप TDS एप्लीकेबल को यस करेंगे तो यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी डिडक्टिव टाइप। अब जिसने आपका TDS डिडक्ट किया है वो कौन है, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी कि वो जो है एक कंपनी है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि कंपनी ने हमारा जो है वो TDS डिडक्ट किया है और जो कंपनी है वो रेसिडेंशियल है या कोऑपरेटिव है या गवर्नमेंट कंपनी है। जो भी फॉर्म है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने कंपनी रेसिडेंशियल को सेलेक्ट किया, एंटर किया। उसके बाद यहाँ से डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर आपको देखना है तो आप यस कर दीजिए इसे, और यहाँ से कंट्रोल ए करके आप सीधा सीधा बाहर आ जाइए। अब यहाँ पर आप पैन कार्ड अगर मेंशन करेंगे तो वेल एंड गुड होगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा तो आपका 20% TDS यहाँ से डिडक्ट होगा। तो हम यहाँ पर कुसुमा जी का पैन कार्ड नंबर जो है वो मेंशन कर देते हैं। एंटर करेंगे, प्रोवाइड पैन कार्ड डिटेल, यस करेंगे। कुसुमा अंचल नाम आ जाएगा उनका, और यहाँ से हम कंट्रोल ए करके इसे सेव कर लेंगे। तो दोस्तों हमने सीखा कि किस तरह से हमने अलग अलग दो तरह के यहाँ पर लेजर क्रिएट किए। अब हमें एक लेजर और क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि जो TDS हमारा डिडक्ट हुआ है उसे हमको इसकी एंट्री भी हमें बतानी होगी। तो यहाँ पर हम TDS ऑन रेंट का भी एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। एंटर करेंगे और इसे भी हम सेलेक्ट कर लेंगे अंडर, ये जो है हमारा टैक्सेस है तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर। यहाँ से ड्यूटी एंड टैक्सेस सेलेक्ट करेंगे और TDS को सेलेक्ट कर लेंगे। TDS हमारा जो कट रहा है वो किस पे कट रहा है, वो हमारा रेंट पे कट रहा है। अगर आप सैलरी पे डिडक्ट कर रहे हो तो आपको उस पर्सन का आपको नाम यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। अब हम यहाँ से रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद कंट्रोल ए करके यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा हमने 3 अलग अलग तरह के यहाँ पर लेजर क्रिएट की हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से बाहर आ जाना है। यहाँ से बाहर आने के बाद आपको वाउचर में आना है। वाउचर में आने के बाद यहाँ से आपको F7 प्रेस करना है। F7 हम इसकी एंट्री जनरल में करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर 1 मई को, तो यहाँ से हम 1 मई डेट चेंज कर देंगे। 1 मई को रेंट पेड कर रहे हैं, कुसुमा को कंपनी ने रेंट पे किया। तो अभी आपने जो रेंट पे किया उसके लिए आप F7 प्रेस करेंगे यहाँ से उसकी एंट्री करने के लिए। तो अपने कीबोर्ड से आप F7 प्रेस कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर क्लिक करके F7 यहाँ से प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर रेफरेंस नंबर लिख सकते हैं आप, रेंट 101, एंटर, डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको लिखना है बाय, आप यहाँ से बाय भी ले सकते हैं या टू भी ले सकते हैं। बाय और टू करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करके यहाँ से आप बाय या टू भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बाय और टू दोनों ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। इसे आप ऑन भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर ऑलरेडी ऑन है तो इसे मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बैक करेंगे या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर डेबिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे रेंट पेड, तो यहाँ पर एक लेजर हमारा बना हुआ है रेंट पेड का, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे रेंट पेड। यहाँ पर हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन के अंदर स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो भी ये एप्लीकेबल है तो वो आ जाएगा। फिलहाल यहाँ के लिए अगर एप्लीकेबल नहीं है तो इसे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमने रेंट पे किया है 3 लाख रुपए का, तो यहाँ पर हम 3 लाख रुपीस मेंशन कर देंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट किसको कर रहे हैं हम, कंपनी को, तो हमारी कंपनी जो है वो, यहाँ पर हम रेंट किसको पेड कर रहे हैं,
कुसुमा को, तो यहाँ से हम कुसुमा को सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। अभी यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो 3 लाख रुपए रेंट पेड किया था हमने, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिडक्ट हो चुका है। एंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, रेंट नंबर है, और यहाँ से एंटर करके बाहर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्रेडिट टू, यहाँ पर हमने रेंट पे TDS करा था, तो TDS ऑन रेंट आप सेलेक्ट करेंगे और 15,000 आप यहाँ पर उसकी एंट्री कर देंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर नरेशन लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से नरेशन भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरह से हमने इसकी एंट्री की है। इसे एंटर करके आप सेव कर सकते हैं। TDS डिटेल देखने के लिए आपको यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर आना है। उसके बाद यहाँ से आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको TDS को सेलेक्ट करना है, और TDS को सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका आउटस्टैंडिंग है या रिटर्न जो ट्रांजैक्शन बुक में किया हुआ है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से आप उसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका आउटस्टैंडिंग जो है 15,000 रुपीज़ रेंट है, वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा सेशन समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाते रहें। दोस्तों अपना ख्याल रखें। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।